Hello everyone, this is Shilpa, your computer teacher. Today I have come with your demo class of Windows 7, how to work in Windows 7. I will explain you each and every step how it is to be done so that you can practice at home in Windows 7. Hello students, now we'll start with the demo class of Windows 7. Now I am going to tell you how to work in Windows 7. Previously I have explained you each and every step, but now I will tell you practically how it is to be done. So let's start. This is the interface of Windows 7. As you can see, इसका क्या यूज़ है? Without this interface, can you interact with the system? Can you interact with the laptop? No, we cannot interact. क्यों? It is a ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आपको पता होगा. ये क्या हेल्प करता है हमारी? टू इंटरेक्ट बिटवीन यू एंड द हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या है? हमारा जो लैपटॉप है. सी, सबसे पहले हम बात करेंगे विंडो एक्सप्लोरर की. विंडो एक्सप्लोरर हम यूज़ क्यों करते हैं विंडोज 7 के अंदर? सी, विंडो एक्सप्लोरर हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में. ऑर्गेनाइज करना क्या होता है? कलेक्ट करना. जितनी भी फाइल्स हैं उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना है, या फिर आपको किसी चीज़ को व्यू करना है, किसी चीज़ को ओपन करना है, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है कि इसमें क्या कंटेंट्स हैं मुझे देखने हैं. दैट कैन be done with the help of window explorer only. So window explorer help us to view, explore, organize libraries, files and folders. As you know, organize का मीनिंग क्या होता है? हमें एक जगह पे किसी मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा को अरेंज करना. फाइन. Now we'll start with window explorer. As you can see how to open window explorer. Firstly we have to go to all programs. Second we have to go to accessories. थर्ड स्टेप क्या है हमारा? विंडो एक्सप्लोरर. यू कैन सी दिस इज़ अ विंडो एक्सप्लोरर. दूसरा मेथड क्या है? आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, ओपन करोगे विंडो एक्सप्लोरर को, द सेम विंडो विल अपीयर. तो दो मेथड है हमें विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के इन विंडोज 7. सी, नाउ हमारे पास नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी. लाइब्रेरीज क्या होती हैं हमारे पास विंडोज 7 के अंदर? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, लाइब्रेरी इज़ ए काइंड ऑफ फोल्डर ओनली. मतलब ये एक तरह का फोल्डर ही होता है जो हमारी क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में. मतलब किसी ऑर्डर में आपको फाइल्स को लगा के रखना है, उसको हम एक प्लेस में इकट्ठा करके रख सकते हैं ताकि हमें सर्च करना और एक्सेस करना ईजी हो. और जैसे कि लाइब्रेरी क्या करती है, सारी डिफरेंट लोकेशन पे हमारा डेटा पड़ा है, वो क्या करती है एक्चुअल लोकेशन तो आपकी हाइड कर देगी जहाँ पे डेटा पड़ा है, लेकिन सारे डेटा को एक ही जगह पे शो करेगी. ठीक है. हमारे पास 4 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोस. ये हमारे पास 4 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज हैं. ठीक है. अब देखो ये एक्सप्लोरर विंडो है आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है. एज यू कैन सी दिस इज़ लेफ्ट पेन एंड दिस इज़ राइट पेन. लेफ़्ट पेन का मतलब है सारे फोल्डर, सारी ड्राइव जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं वो सारी आपकी लेफ़्ट पेन में आ जाएंगी. राइट पेन में डिटेल्ड, लाइक अगर मैंने, आई विल गिव यू एग्जांपल, मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट किया. अब डी ड्राइव के अंदर आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस. नाउ यू कैन सी यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं डी ड्राइव के अंदर वो सारे यहाँ अपीयर हो गए. ठीक है. एंड व्हेन आई डबल क्लिक ऑन दिस इट विल बी हिडन. I think this is clear. तो this is your left pane, this is your right pane. आपकी एक्सप्लोरर विंडो को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट. Now you can see in libraries we have 4 default library: document, music, pictures and videos. Now I'll give you one example. अगर हमने D ड्राइव सेलेक्ट किया, as you can see D ड्राइव में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, this is your symbol that is given for बिफोर योर डिस्क. लाइक मैंने यहाँ क्लिक किया तो क्या हुआ देखो, ऑल द सब फोल्डर्स जितने भी इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करते थे वो सारे शो हो गए. एंड दीज ऑल आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली. फाइन. अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, ये आपके हाइड हो गए. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. ठीक है. इसी तरह अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो, सी हेयर, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, जितने भी आपके फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो राइट पेन में शो हो जाएंगे. अगर आप यहाँ पे सिमिलरली सेम वे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सब फोल्डर आ गए. फिर देन अगेन क्लिक, देन ऑल द सब फोल्डर अंडर माई डॉक्यूमेंट्स इट विल कम. सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अंडर अ फोल्डर दैट कम्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर.
Now I double click on this, it will be hidden now. Next है how to create a new library. Now see, you have opened a library. If you want to create new, तो आप क्या करोगे, न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ यू कैन रीनेम इट, यू वांट टू गिव योर नेम लाइक दिस, कुछ भी आपने नेम देना है. सपोज माय अकाउंट नाम से मैंने लाइब्रेरी बनाई है अपनी, ठीक है. नाउ आई हैव क्लिक ऑन दिस. ना अब इसमें क्या है, देखो ये माय अकाउंट इज़ एम्प्टी. अब मुझे कुछ इंक्लूड करना है इसके अंदर, तो मैंने इंक्लूड पे सिलेक्ट किया. मैंने जो भी फोल्डर या जो भी वीडियो इसके अंदर डालनी है न्यू लाइब्रेरी के अंदर, दैट आई कैन सिलेक्ट. अगर मैंने डाउनलोड से कुछ लेना है, डॉक्यूमेंट से कुछ लेना है, फ्रॉम वेयर आई वॉन्ट टू गेट, लाइक सिंपल पिक्चर्स हैं, सैम्पल पिक्चर वाला मैंने फोल्डर इंक्लूड करना है, दैट आई कैन इंक्लूड. तो ये अब मेरा किस में आ गया, माय अकाउंट लाइब्रेरी के अंदर आपकी सारी पिक्चर्स आ गई, सैम्पल पिक्चर्स. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. सेम वे अब आप देखोगे माय अकाउंट लाइब्रेरी हमारी बन चुकी है. यू कैन गो टू लाइब्रेरी, यू कैन सी माय अकाउंट बन चुका है. अब इसके अंदर कोई भी फोल्डर अगर आपको ऐड करना है तो यू कैन इंक्लूड इट. कुछ भी करना है, यू वांट टू डिलीट एनीथिंग, यू वांट टू ऐड, दैट यू कैन डू इन दिस. नाउ यू कैन सी जो हमने लाइब्रेरी क्रिएट करी थी वो क्रिएट हो चुकी है. और आगे फिर से आपने कुछ और न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट हेयर, यू कैन रीनेम इट. Similarly, you can include a folder that you want to add into it. Same way, I think this is clear. So I'll cancel here. I'm not going to include this folder into this file, and this is empty library. Now see, we have 4 default library was there: document, music, picture and video. और हमने 2 खुद से create किए libraries, FFG and माय अकाउंट. हम बात करेंगे हाउ टू व्यू फाइल और अ फोल्डर. सी, हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए, डॉक्यूमेंट में हमारे डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा लार्ज आइकन सेलेक्ट किया. एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में फ़ाइल को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा. कोई भी हमें फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, वीडियो सेलेक्ट करनी है, दैट कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड. फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट वन, वी हैव लार्ज आइकन्स. इसमें इस तरह से पिक्चर शो होंगी आपकी. Then we have medium icons like this, you can see it. Then we have small icons like this, you can change according to your needs. Then I have in small icon, what is advantage in this, you can see without a preview of its contents it is showing, and the name is displayed next to the folder or file. ठीक है. Then we have list will be shown like this only. Then we have detail, means in this way you can see it. Then we have tiles in this way, and last we have content. This is in this, what is advantage of tiles? In this you can see basic information, like we have type and size of the file that you can see when it is modified, and the size of the file that you can see in the last one, that we are having tiles. Next we'll discuss control panel. Control panel, how to work with it. See, we have to go to start button. Second, we have to select the control panel that is on the right pane of this start button. See, now we'll discuss second way to open control panel. We double click on computer icon on the desktop, then we have to click on open control panel that you can see. Next हम बात करेंगे date and time, that you can see here we have date and time. From here you can change, आप ऐसे भी as you can do in the computer lab also, time and date change करते हो सिस्टम के ऊपर. सेम भी यहाँ पे करनी है आपको, चेंज डेट एंड टाइम. यहाँ से आपको करंट डेट सेलेक्ट करनी है. पीछे जाना है तो फ्रॉम हेयर यू कैन गो बैक, आगे जाना है तो फ्रॉम हेयर. आफ्टर दिस फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज द टाइम, AM PM वट एवर यू वॉन्ट टू डू. देन यू हैव टू सेट ओके. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. इफ you have changed it, then you have to apply and then you have to click on OK button. Next we have font. You have to open control panel same way. You have to click on the fonts. Then you have to select the font that you want to view. Like I have selected this. The sample of the font or the format of the font is given here.
Fine. Now I can close it. If you want to add a font, you select that drive. You have to go to that drive, like we have D drive. You can drag that font in the control panel. That will be added into your existing phones. अब हम बात करेंगे माउस सेटिंग्स की. You can see यहाँ माउस सेटिंग्स के लिए we go to control panel. From there we select mouse. माउस में अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है बटन कॉन्फ़िगरेशन. आपको अगर स्विच करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, मतलब लेफ्ट वाला राइट से काम करवाना है, राइट वाला लेफ्ट से, तो यू कैन टिक ऑन दिस चेक बॉक्स. ठीक है. सेकेंड वन, you can increase or decrease the speed of double click. As if I increase it, you can see, and I'll check it by clicking on this folder if it will open or not, that you have to see. I'll double click on it, it will open. I'll double click on it, will close. I think this thing is clear to you. From here you can increase or decrease the speed of double click, and you will check this speed by clicking on this folder. Fine. Then you can click on apply button, then you will OK. From here only you can see pointers. If you want to change pointer, from here you can select any of the pointer, then you can browse it, then you can preview it, then open. Then you can see that you have chosen, then you have to click on apply, then OK button. So from here you can select any pointer shape that you want to apply. By default this arrow is coming. If you want to change it, you can change it from here. After that you have to click on apply button, then you have to click on OK button. I think this is clear to you. As you have increased or decreased the speed of double click, similarly same way you can do for this mouse pointer. You can increase, you can decrease as you want. After that you have to click on apply button, then OK. Next we have why to double click the mouse. For this same way we have to go to start button, we have to select control panel. From control panel you have to select folders. As you can see, from folder you have to select, here by default it is double click to open any item. You can change it by changing it a single click to open an item, and after that you have to click on apply button, then OK. This changes, you can see later. I have changed it again. OK. This is all about today's lesson that we have covered. Now you do practice at home using Windows 7 only. How to create library, how to set date and time, how to add new font. These all things that you have to cover today only.